त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मी वंदना मृत्योर्मुक्षय मामृतात्। जय भोलेनाथ। जागेश्वर महादेव, जहाँ भगवान शिव की पूजा बाल रूप में होती है। भोले बाबा का बाल रूप देखने को मिलता है जागेश्वर में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और नैनीताल से लगभग 101 किलोमीटर दूर है भगवान शिव का जागेश्वर धाम। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी यहाँ पर तपस्या करने आए थे और उनकी अलौकिक सुंदरता देखकर गांव की औरतें उन पर मोहित होने लगी। इससे उनके पति काफी परेशान हो गए। इस परेशानी का समाधान करने के लिए शिव जी ने एक बालक का रूप ले लिया और तब से यहाँ पर उनका नाम बालक शिव या तरुण जागेश्वर हो गया। ऐसा भी माना जाता है यहाँ पर दंडक नाम के राक्षस का आतंक फैला हुआ था और उस राक्षस को मारने के लिए शिव जी ने इसी स्थान पर तांडव किया था। जागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 125 छोटे और बड़े मंदिरों का एक परिसर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना आध्यात्मिक महत्व है। इन मंदिर समूह में दंडेश्वर मंदिर, चंडी का मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा नवग्रह मंदिर, पिरामिड नुमा मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल हैं, जिनमें सबसे पुराना मंदिर मृत्युंजय मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर दंडेश्वर मंदिर है। देवदार के पेड़ों से घिरा जाट गंगा के तट पर बना जागेश्वर धाम बहुत ही सुंदर है। मंदिर परिसर एक तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा है और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव है। जटिल वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस परिसर को इतिहास के प्रति उत्साही और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए देखने लायक बनाती है। जागेश्वर धाम में 3 प्रमुख मंदिर हैं। पहला जागेश्वर, दूसरा दंडेश्वर और तीसरा वृद्ध जागेश्वर। इस क्षेत्र में शिव जी और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। लगातार मंत्रों का जाप होने से मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत अवस्था में है। इसी वजह से इसे जागेश्वर धाम कहा जाने लगा है। यहाँ नंदी शिव के वाहन और स्कंदी कार्तिकेय का एक नाम है। मंदिर के द्वारपाल के रूप में कार्यरत है। भगवान शिव का यह मंदिर पश्चिम मुखी है। इस स्थान पर शिव नागेश जागेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। बड़े भाग में शिव और छोटे भाग में पार्वती को दर्शाया गया है। कैलाश मानसरोवर के पुराने मार्ग पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने से पहले जागेश्वर के दर्शन किए और यहाँ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनः स्थापना की। इस मंदिर को गौर से देखने पर इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह नजर आती है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक स्मारक के रूप में इस मंदिर परिसर में 125 से ज्यादा मंदिर और लगभग 174 मूर्तियां देखी जा सकती हैं। वे गुप्तोत्तर और पूर्व मध्य युग के हैं और अनुमान है कि लगभग 2500 वर्ष पुराने हैं, जो भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक हैं। यह मंदिर 8वीं शताब्दी शुरुआती कतियूरी राजवंश से लेकर 18वीं शताब्दी चंद राजवंश तक के हैं। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। जागेश्वर महादेव का यह मंदिर समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जागेश्वर महादेव और दंडेश्वर महादेव की प्राचीन कहानी लगभग एक जैसी है। कहते हैं भगवान शिव वृद्ध जागेश्वर के बाद यहाँ तपस्या करने आए और उनको यह स्थान बहुत पसंद आया, इसीलिए काफी लंबे समय तक वे यहाँ रुके और तपस्या की। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि उनको देखने ऋषि मुनियों की पत्नियां यहाँ उनको चुपके से देखने आती थीं और उनकी नीली छवि को देखकर उन पर मोहित हो जाती थी। ऋषि मुनियों ने ये सब देखा तो उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया
और उनको शिला में परिवर्तित कर दिया। शिव को दंड देने की वजह से इस शिला का नाम दंडेश्वर पड़ गया और यहाँ बाद में कत्यूरी शासकों ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम दंडेश्वर के नाम से जानते हैं। नमस्कार।